आयुर्वेद के क्रम में हम पिछले कुछ दिनों से चरक संहिता में बताए गए सद्वृत्त के बारे में जान रहे हैं। सद्वृत्त का एक अर्थ है शिष्टाचार। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि समाज में या व्यक्तिगत जीवन में हमें कैसी करनी चाहिए, शिष्टता के साथ में, शालीनता के साथ में उनका संबंध है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हानिकारक होती हैं, उनका निषेध किया गया, और जो कुछ लाभदायक हैं उनका उल्लेख किया गया। और इस सद्वृत्त से स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और इंद्रियों का संयम भी सधता है। ये दोनों बातें इन्होंने प्रारंभ में उल्लेखित की थी। तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से और इंद्रियों के संयम की दृष्टि से ये आध्यात्मिक लाभ हमारे को इसके साथ साथ मिलता है। तो आज आगे का कुछ भाग ले रहा हूं जिसमें इन्होंने पठन पाठन का वर्णन किया है। इसमें प्राय निषेध के रूप में है कि इस समय नहीं पढ़ना चाहिए, इस समय नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ स्थितियों का निषेध किया है कि इनमें हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो प्रारंभ से करते हैं ये कि जिस समय में बिजली कड़क रही हो, आकाश में बादल हो, बिजलियां कड़क रही हो, आवाज हो रही हो, उस समय अध्ययन नहीं करना चाहिए। आग लगी हुई हो, कहीं आसपास में कुछ जल रहा हो, बड़ा खेत जल रहे हो, मकान जल रहे हो, कुछ ऐसी चीज घटना हो गई हो, जल रहा हो कहीं इधर उधर, उस समय भी नहीं पढ़ना चाहिए। उस समय यथा योग्य कार्य करने चाहिए। भूकंप आ रहा हो, उस समय भी नहीं पढ़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये वो स्थल है, ऐसी स्थितियां जहां हमें दूसरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और कुछ भी हो सकता है, भूकंप के समय अधिक भी हो सकता है, और तब हम भूकंप की चिंता ना करके और पढ़ने में ही रहे तो हानि आदि हो सकती है, और अनावश्यक उसमें हमारा मन इधर ही लगा रहे तो हानि हो सकती है। फिर कहा कि जो बड़े बड़े उत्सव होते हैं उस काल में भी नहीं पढ़ना चाहिए। उत्सव हमारे पर्व भी हो सकते हैं, बड़े बड़े पर्व होते हैं, उस समय पूरे समाज में, गांव में यात्राएं निकलती हैं, या तो नाच गान होता है, भोज होता है, लोग बहुत सारे आते हैं, कार्यक्रम होते हैं, ऐसे समय में भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक तो मन तो उधर बाधित होता ही है, और दूसरा कि ऐसे कार्यों में सम्मिलित होना चाहिए। सामूहिक जो सामाजिक कार्य हैं, ऐसे ही संस्था के भी होते हैं, इस संस्था के भी कोई बड़े बड़े कार्य होते हैं और कार्यक्रम होते हैं, उत्सव आदि, तो उस समय में नहीं पढ़ना चाहिए, उस समय उसमें सम्मिलित होना चाहिए। उल्कापात के समय, रात्रि में जब कभी उल्कापात हमें प्रतीत हो, और कभी कभी वो बहुत अधिक उल्कापात होता है, एक साथ बहुत अधिक चीजें गिरती हैं, ये प्राकृतिक रूप से उपद्रव की स्थितियां हैं, उस समय नहीं पढ़ना चाहिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय भी मना किया है। इसी तरह से अमावस्या के समय, और प्राचीन काल में इस काल में अवकाश ऐसे ही रखा जाता था। आजकल तो रविवार को या अन्य किसी विशेष अवसर पर अवकाश रखते हैं, इन पहले इन दिनों में अवकाश रखा जाता था। उसके अलावा सप्तमी, अष्टमी, ये भी कुछ तिथियां और भी मान के चलते थे, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा को, और खासतौर से गुरुकुलों में जो आचार्य होते थे, गृहस्थी आचार्य, वो कुछ यज्ञ आदि करते थे विशेष अमावस्या पूर्णिमा को, दर्श पूर्णमास आदि,
तो उस समय में उसमें सहायता करनी होती थी, उसमें समय अधिक लगता था, उसके लिए साधन व्यवस्था जो भी करना है वो अनध्याय के दिन होते थे, ये आचार्य पढ़ा नहीं सकते उस समय। और संध्या के समय गोधूली वेला जो होती है, सायंकाल का समय, उस समय भी, संध्या के समय में भी अध्ययन का मना किया, दोनों समय का, प्रातःकाल का संध्या समय और सायंकाल का भी संध्या का समय, क्योंकि अपनी इस परंपरा के अंदर वो काल भक्ति का होता है, परमात्मा की उपासना का होता है, दिनचर्या का होता है, तो उस समय में अध्ययन ना करें, दिन में करें, या तो जब संध्या समाप्त हो जाती है, सायंकाल तारे दिख जाते हैं, रात्रि हो जाती है, उस समय भी कर सकते हैं अध्ययन, इन संध्या के समय मना किया है। और कहा कि जो वाणी गुरुमुख से ना निकली हो उसका भी अध्ययन ना करें। ये खासतौर से अध्ययन का मतलब वेद का अध्ययन लिया जाता था, उस समय वेद के अध्ययन की भी परंपरा बहुत अधिक थी, तो वेद का उच्चारण, शास्त्रों का उच्चारण ठीक ठीक हो। तो कई बार हम अपने मन से ही पढ़ने लगते हैं और हमारा उच्चारण कुछ अलग भी, भिन्न भी हो जाता है, गलत भी हो जाता है, तो गलत परंपराएं न चल पड़े और हम भी गलत शब्दों का उच्चारण न करें। इसके लिए कहा कि गुरुमुख से अगर नहीं सुना है तो उसका अध्ययन ना करे, उसकी आवृत्ति ना करे, स्मरण ना करे, पहले एक बार गुरुमुख से शांति से सुने किस शब्द का कैसा उच्चारण है। ये बात अष्टाध्यायी आदि व्याकरण के चीजों में भी लग सकती है, फिर आदत पड़ जाती है, कई बार अपने आप से जब हम करते हैं तो गलत उच्चारण की आदत पड़ जाती है, फिर छूटना भी मुश्किल होता है, तो उसकी संभावना बढ़ जाती है यदि हम अपने आप करते हैं। तो गुरुमुख से करते हैं तब भी त्रुटि हमारे कारण से हो सकती है, लेकिन फिर भी गुरुमुख से सुनकर के ठीक ठीक उच्चारण का करें। यानी भाषा की दृष्टि से हमारा उच्चारण शुद्ध और ठीक होना चाहिए, नहीं तो बहुत बार हम बहुत कुछ पढ़ भी जाते हैं, काफी पढ़ लिए होते हैं, लेकिन वाणी के अंदर हमारे कुछ कुछ शब्द अशुद्ध निकलते रहते हैं और जो कि अलग से प्रतीत होते हैं, तो विद्वानों के बीच में, सभा में, वो हमारी अशोभा को करते हैं। किसी भी भाषा का हो, अंग्रेजी भी चलती है आजकल, तो उसमें भी यदि कोई अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसकी छवि एकदम बिगड़ती है वहां पर, जो जानते हैं उनके बीच में। तो शुद्ध उच्चारण व्यक्ति के परिष्कार को बताता है, उसकी विद्या को बताता है, उसकी सावधानी को बताता है। तो इसके लिए गुरुमुख से, जो उस विषय को जानते हैं, उनसे शब्दों का उच्चारण, श्लोक, मंत्र आदि का उच्चारण, किसी भी भाषा का, उसको सीख करके फिर उसका अभ्यास करें। और एक कहा कि जिनकी योग्यता नहीं है, कम योग्यता है, ऐसों से भी अध्ययन ना करें। अध्ययन का वैसे कार्य ही ऐसा है कि गुरु या आचार्य वही बनने चाहिए जो अच्छा पढ़ाते हैं, जो अच्छा जानते हैं। जानना और पढ़ाना दोनों बातें जिसमें हो, तो एक अपवाद अलग होता है, मजबूरी अलग होती है, लेकिन चूंकि विद्या और शिक्षा का कार्य है, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है, ब्राह्मण का कार्य है, और ये श्रेष्ठ के द्वारा ही होना चाहिए। हमारे जीवन में विद्या का, शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए वो अच्छे के द्वारा ही होना चाहिए। आजकल की स्थितियां अलग हो चुकी हैं कि अध्यापकों का वेतन ही बहुत कम होता है, सुविधाएं नहीं होती हैं, तो उससे अधिक वेतन वाली बहुत अधिक नौकरियां हैं, कार्य हैं, तो योग्य व्यक्ति उधर चले जाते हैं, नहीं इधर बचे कुछ आते हैं। आजकल की स्थिति ऐसी बन गई है, खासतौर से प्राथमिक विद्यालयों में तो बहुत ही खराब स्थिति भारत में है। ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, देश के लिए, बच्चों के लिए और भविष्य के लिए। जो संपन्न देश हैं वो इस बात पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वालों को योग्य ही रखते हैं, अच्छे योग्य रखते हैं, इससे उनको बच्चे शुरू से ही अधिक अच्छे विकसित हो जाते हैं और उनको वेतन भी बहुत अधिक देते हैं। तो हमारे यहाँ तो जो योग्य नहीं है, ऐसे ही अध्यापकों से अधिकांश आज की प्राथमिक शिक्षा चल रही है। ये गलत है, इसको ही ठीक नहीं मानते हैं। तो ये तो पूरा तंत्र ही बदले तब हो सकता है, नहीं तो गांव में और जगह व्यक्ति का वश ही नहीं होता, वो करे क्या, और कोई है ही नहीं पढ़ाने को। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि योग्य व्यक्ति ही पढ़ाए, शिक्षा का कार्य ब्राह्मण करे जो उस विषय में योग्य है हमेशा।
और पढ़ने के लिए बहुत सारी बातें लिखी। बोलने का जो होता है कि अधिक ना बोले, अति मात्रा में ना बोले। कई बार बोलते रहते हैं बहुत ज्यादा, अष्टाध्यायी भी, वेद मंत्र भी बहुत अधिक बोलते हैं, तो अति मात्रा का निषेध किया, बहुत अधिक ना बोले, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और बहुत ऊंचे स्वर से ना बोले, स्वर बिगाड़ के ना बोले। जो भी शास्त्रों के वचन हैं, मंत्र हैं, सूत्र हैं, उनके लिए विशेष रूप से कहा जाता है। बहुत शीघ्र ना बोले, बहुत धीरे ना बोले। वर्णोच्चारण शिक्षा में भी ये सारी बातें आई हैं, उन सबका इन्होंने भी लिखा है। इसके आगे इन्होंने कुछ सामाजिक व्यवहार की बातें लिखी हैं और कोई व्यक्तिगत जीवन की भी उसमें जुड़ी भी है, लेकिन खासतौर से हमारे व्यवहार के लिए यह है कि इसमें पहला का न अति समयम जय्यात, समय को अधिक व्यर्थ ना करें। ये सब हम समझते हैं, इस बात को, महत्ता को, समय बिगाड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत जा सकता है विभिन्न कार्यों में, जो आवश्यक नहीं है उनमें भी हमें लगाना होता है कई बार, लेकिन अधिक ना खराब करें। यह अति का कहा है, अति खराब ना करें, थोड़ा बहुत तो चलेगा। फिर कहा न नियमम भिन्द्यात, जहां भी हम रहते हैं, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस संस्था में, जिस घर में, जिस किसी कार्यालय में, वहां के जो नियम है, एक शिष्टाचार है ये कि वहां के नियमों को न तोड़े, अपनी सामर्थ्य से अधिक नियमों का पालन करें। और इसका बहुत सुप्रभाव भी हमारे ऊपर आता है कि जो व्यक्ति नियमों का पालन करता है उसकी स्थिति वैसे ही अच्छी बन जाती है, सब उसको चाहते भी हैं, संस्था में भी, और वो तेजी से आगे बढ़ जाता है। और जो अपनी स्वतंत्रता को रखने के लिए नियम तोड़ता है तो उसकी खुद की छवि बहुत खराब हो जाती है, अपने साथियों में भी खराब होती है, संस्था के अधिकारियों में भी होती है। साथियों में भी जिनसे हम सोचते हैं कि भाई ठीक है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उस समय कोई भी अंतर नहीं आएगा, लेकिन हम ही लोग, जो साथी लोग हैं, छात्र हैं, वो आगे चल के 5, 10, 15 साल बाद कोई किसी ऊंची स्थिति में जाएगा, कोई किसी स्थिति में जाएगा। और फिर जब मान लो कोई बड़े कार्य में लग गया और उनको व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो उनकी दृष्टि में कौन से व्यक्ति आएंगे, कौन से अपने साथियों पर उनकी दृष्टि जाएगी? उन पर जाएगी जो नियमों का पालन करते थे। जो पालन नहीं करते थे उन पर विश्वास नहीं बनेगा उतना, इतनी शीघ्रता से उनको लेंगे नहीं, लेंगे तो उनको उस स्तर का काम नहीं देंगे, उस स्तर पर नहीं रखेंगे। तो आज अपने साथियों के बीच में हमें पता नहीं लगता है, लेकिन सबकी तो अच्छी स्थिति नहीं होती। कोई बहुत अच्छा बड़ा काम करने लगेगा, अवसर मिल जाता है, और कोई सामान्य स्थिति में भी अपने को असमर्थ पाता है कि मैं योग्य तो बन गया, पढ़ लिख लिया, लेकिन इसके लिए अब मेरे को कोई कार्य ही नहीं मिल रहा है, ऐसा भी होता है। तो बहुत बार हमारे साथी ही हमारे को सहयोग करते हैं, वो अपने पास रखते हैं, या उनसे कोई दूसरा पूछता है, दूसरा अधिकारी, कोई संस्था पूछती है कि भाई ठीक है आप अच्छे हैं, आपको लिया, हमारे को और भी व्यक्तियों की आवश्यकता है, वो किनके नाम बताएगा? वो अपनी आधार पर दूसरों को बुला रहा है, कर रहा है, तो जिनके प्रति उसके मन में छवि ठीक होगी, ये व्यक्ति ठीक है, वो उनको बुलाता है। तो ये जो सामान्य नियम दिखते हैं हमारे को, अपने लिए भी हित करें, संस्था के लिए हित करें, लेकिन हमारी छवि पर भी उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और दीर्घ काल में जाकर के बहुत अधिक इसमें अंतर आता है। तो एक सद्वृत्त है पूरा का पूरा कि भाई हम नियमों का भंग ना करें। जिस भी संस्था देश में रहते हैं, यदि हमें वो संस्था स्वीकार्य नहीं है, हमें गलत लगती है, तो ठीक है, जिस दूसरी संस्था में जाएंगे तो वहां रहेंगे, दूसरे गांव में रहेंगे, लेकिन जहां भी रहेंगे, जिस भी कार्यालय में रहेंगे, वहां के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। संस्था के लिए भी और हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आगे कहा न नक्तम न आदेशे चरेत। चरेत मतलब चले, रात्रि में भ्रमण न करें इधर उधर, उसके लिए निषेध किया। आजकल खैर कुछ सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन फिर भी रात्रि में चलना आज भी उतना अच्छा नहीं है जितना दिन में हम चल लेते हैं। रात्रि में संदिग्धता रहती है, सुविधा नहीं रहती है, अकेले में भी जा रहे हैं, कुछ दुर्घटना हो सकती है, पशुओं का हो सकता है, जंतुओं का हो सकता है, व्यक्ति भी लूटपाट करने को अवसर मिलता है। 10 बातें हैं रात्रि में, तो आना जाना जो करना है वो दिन में करे, रात्रि में बचे, उससे अपने घर में या सुरक्षित स्थान पर रहे। और इसी तरह कहा अदेशे। अदेशे का मतलब है अपरिचित जगह में, ऐसे ही बिल्कुल अनजान जगह में चले गए और अकेले घूम रहे हैं, कहीं भी चले गए, उससे भी बचना चाहिए। पहले भी यात्रा के लिए बारे में आया था कि अकेले ना चले, या तो साथ में हो, परिचित जगह हो, हमारे को जानकारी हो,
नहीं तो यूं ही कहीं जंगल में चले गए, यूं ही कहीं भटक गए, पहाड़ों पर चले गए, कुछ अता पता नहीं है तो कई बार फंस जाते हैं वहीं, पता ही नहीं लगता, कुछ भी हो सकता है। तो अपरिचित जगह पे ना जाए। फिर संध्या के समय कुछ चीजें मना की हैं। अध्ययन का तो पीछे मना किया ही था, उसके साथ साथ उन्होंने खाने के लिए भी मना किया है। संध्या के समय खाए नहीं, भोजन ना करें। अध्ययन का हो ही गया, और निद्रा भी ना ले। फिर आगे कुछ व्यक्ति बताए हैं जिनसे मित्रता ना करें। वैसे तो सामान्य रूप से हम ये स्वीकार करते ही हैं कि जो दुष्ट है उससे मित्रता ना करें, वो एक अलग दृष्टि है। और जिससे हमारा गुणकर्म स्वभाव न मिलता हो उससे मित्रता ना करें। यहां थोड़े दूसरे ढंग से बात कही है। ये व्यक्ति अच्छा भी है, गुणकर्म स्वभाव भी हमारे से मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनसे मित्रता ना करे। ऐसे कुछ व्यक्तियों का, अवस्थाओं का वर्णन किया। एक तो कहा कि बाल, बच्चों से मित्रता ना करें। छोटे छोटे बच्चों से मित्रता कर लेते हैं तो बच्चों से अलग संबंध होते हैं हमारे, मित्रता की दृष्टि से कह रहे हैं। बच्चों से बच्चों की तरह संबंध होते हैं, माता पिता के बच्चों से होते हैं, गुरुजनों के बच्चों से होते हैं, व्यवस्थापकों के बच्चों से, वो एक संबंध अलग है। एक होता है मित्रता। मित्रता बहुत छोटे बच्चों से ना करें, इन्होंने मना किया है इस बात का। तो कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे फिर खुल जाते हैं पूरे, कुछ चीजें बच्चों के लिए ठीक नहीं होती हैं, उनसे उस तरह की बात ठीक नहीं होती है, और फिर बच्चों के व्यवहार भी बदल जाते हैं। बच्चों से बड़ों की मित्र भाव, प्रीति तो रहे, सारा बड़ों को बड़ों की तरह से बच्चों से व्यवहार रहे, लेकिन दोस्त की तरह जैसे खुल जाते हैं। जैसे दो छोटे बच्चे आपस में ऐसे ही खेलते हैं, कुछ भी किसी को बोल देते हैं, कुछ भी व्यवहार कर लेते हैं, इस तरह का जो ये मित्र भाव है वो छोटे बच्चों से नहीं हुए। माता पिता भी भाव अच्छा रखते हुए भी व्यवहार सारा कर सकते हैं, लेकिन एक नियम बना करके रखना होता है बच्चों के साथ में, तो मित्र भाव ना रखे। और एक वृद्धों के साथ भी मना किया इन्होंने, जो अति वृद्ध हैं उनके साथ भी मित्र भाव ना रखे, मित्रता की तरह व्यवहार ना करें, क्योंकि इसमें हम दोष कर बैठते हैं। वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका अपना मान सम्मान होता है, उस तरह से हमें उनके साथ व्यवहार करना ही चाहिए। मित्रता में कई बार हम मान सम्मान का, शिष्टता का, उठने बैठने का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि मित्रता में हम बराबर जैसा समझने लगते हैं। तो वो व्यवहार वृद्धों को अकर सकता है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है, और फिर उससे हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। तो बड़े बुजुर्ग जो वृद्ध हैं उनके प्रति आदर भाव रखते हुए, प्रीति रखते हुए मिलना, उठना बैठना सब होगा, लेकिन मित्र भाव, जो बराबर का भाव हम मन में कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए उनके साथ में। उनको बड़े को बड़े की तरह ही समझना चाहिए, जैसे बच्चों को है, बच्चों को बच्चों की तरह ही समझना चाहिए, मित्र भाव नहीं उनके। और आगे जो अज्ञानी है, मूर्ख व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है, उससे भी मित्रता के लिए मना किया। वो कई बार हानि कर सकता है हमारे को। व्यक्ति ठीक है यूं, लेकिन मूर्ख है, तो उससे सावधानी रखनी चाहिए। उस तरह से मित्रता नहीं जैसे कि एक समझदार से करते हैं। और जो दुखी व्यक्ति, लगातार दुखी, दुख क्लिष्ट व्यक्ति है, कुटिल व्यक्ति है, अलग तरह से है, दुखी दुखी बहुत रहता है, वो भी मित्रता के लायक इन्होंने मना किया है। ऐसे व्यक्तियों की हम सहायता कर सकते हैं, हमारे बंधु हैं, जान पहचान के, उनकी सहायता करें, सेवा करें, उसके लिए मना नहीं किया है, लेकिन मित्र भाव से नहीं, मित्र भाव से नहीं तो इसमें कई बार समस्याएं आ जाती हैं। बिल्कुल मित्र भाव करते हैं तो वो हमारे से आकर के ही हर समस्या का समाधान पूछेंगे, हर परिस्थिति में हमारे से ही सहायता मांगेंगे, धन की है, समय की है, वस्तु की है, उनकी मांगे हमारे लिए बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि उनको हम ही आश्रय दिखेंगे। ये मित्र भाव है, मैं बोल दूं। थोड़ा ऊंचा नीचा होता है तो बोलने में संकोच रहता है, उतना नहीं व्यक्ति आता है, कुछ पूछता है, मना कर देता है, तो मान लेता है। मित्र भाव के अंदर फिर मना भी होना मुश्किल होता है, फिर समस्याएं होती हैं, तो उतना हम कर भी नहीं सकते। एक व्यवहारिक बात है कि उतना पूरा हम नहीं कर पाते, कुछ भेद रखना ही होता है, अपना, हर व्यक्ति का अपना परिवार होता है, उन सबका ही जुड़ा हुआ होता है, तो मित्र को हम बिल्कुल वैसे नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से एक सीमा तक ही कर सकते हैं। तो जो क्लिष्ट व्यक्ति बहुत दुखी हैं, उनके प्रति मित्र भाव से व्यवहार ना करें,
उनकी सेवा आदि जो करनी है उसका मना नहीं किया है। और कुछ विषयों में रुचि न रखे, प्रसंग उन विषयों में रुचि न रखे, उसके लिए निषेध किया। एक तो मद्य, शराब में रुचि न रखे, द्यूत यानी जुए में रुचि न रखे, एक वैश्या प्रसंग यानी अपने पति पत्नी से भिन्न स्थिति में संबंध रखना, उस सब में इन चीजों में रुचि न रखे, अपने को बचा के रखे। आगे, न गुह्यम विवृणुयात, अपनी जो गुप्त बातें हैं, गुह्य बातें हैं, उनको खोल न दे, हर किसी को यूं ना बताए। गुह्य बातों में दो तरह क्या होता है, कुछ उचित होते हुए भी वो बताने योग्य नहीं होती हैं, अनुचित नहीं है उसमें, गुप्त बातें हैं लेकिन अनुचित नहीं है, वो अधर्म नहीं है। और कुछ होता है कि हमारे दोष होते हैं, वो भी गुह्य होते हैं, हमारे दोष होते हैं, त्रुटियां होती हैं, न्यूनताएं होती हैं, वो भी सबको नहीं बतानी चाहिए। तो कई लोगों की प्रवृत्ति होती है, वो अधिक बता देते हैं, जल्दी से खुल जाते हैं और जल्दी से बता देते हैं। तो कुछ बातें अपने तक सीमित रखनी है तो अपने तक ही रखे, उसको सब किसी को भी ना बताए। ऐसी कुछ बातें हर व्यक्ति की हो सकती हैं। और कुछ अपने मित्रों को, परिवार वालों को पता होती है, लेकिन अन्य परिवार वालों को हम नहीं बताते, नहीं बता सकते। ऐसे तो जो अपनी गुप्त बातें हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बाकी लोग कैसे हैं, अच्छे बुरे, सबकी पहचान पूरी हो नहीं पाती है, और समय आने पर कोई भी व्यक्ति उनका दुरुपयोग कर सकता है। और कुछ नहीं तो हमने जहां अपना धन रख रखा है, आभूषण रख रखे हैं, ये भी एक गुह्य बात है, गुप्त बात है। वो कहाँ हमने रखा है, नहीं, हमने अपने और कागज, मुख्य कागज कहाँ रखे हुए हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, मकान के होते हैं, जन्म के होते हैं, अंक तालिकाएं होती हैं, ये ऐसी ऐसी जो चीजें हैं जो आगे तक के लिए हमारे लिए काम करती हैं। आजकल के कहें तो पासवर्ड होते हैं, कहीं भी बैंक का भी होता है, इधर उधर पता लग जाए, एटीएम कार्ड है, वो दूरभाष है, उसमें अपनी संख्याएं हैं, हमने किससे बात की है, किससे नहीं की, बहुत तरह की बातें होती हैं जो सबको नहीं बताई जा सकती, गुह्य होती है, तो उनको गुप्त रखना चाहिए। ये सावधानी रख के जितना उचित है उतना हम बता दें। तो न गुह्यम विवृणुयात, अपनी गुह्य बातों को खोल करके दूसरों को न बताएं, उनको गुप्त ही रखें। न किंचित अवजानियात, किसी का भी अपमान न करे। अनेक बार दूसरा दोष भी करता है और बड़े बड़े दोष भी हो जाते हैं, छोटे दोष भी होते हैं, तो एक दोष को बताना अलग होता है, दंड देना अलग होता है, लेकिन इसके साथ साथ हम कई बार दूसरे को अपमानित करते हैं, उसको बहुत नीचा दिखाते हैं, इसके लिए मना किया। और वैसे भी समानता में छोटे मोटे दोष होते रहते हैं, उसमें किसी को उस दोष को पकड़ करके नीचा दिखाना, उसको अपमानित करना, ये गलत है। वो आगे चल करके बहुत हमारे लिए भी हानिकारक हो सकता है और उस व्यक्ति के लिए भी बहुत हो सकता है। वो व्यक्ति इतने अवसाद में जा सकता है कि सुधर सकता हो तो ना सुधरे, वो ऐसी स्थितियां बन सकती है, मानसिक आघात बहुत होता है अपमान का। तो इसलिए विभिन्न विकृत स्थितियों में भी अपमानित ना करे दूसरे को, एक सीमा उसकी रखनी चाहिए हमें, और सामान्य अवस्था में भी अपमानित न करे दूसरे को। न किंचित अवजानियात, और अहंकार आदि का मना किया। न अहम मानी स्यात्, न अदक्षो, अकुशल ना रहे, अपने किसी न किसी हुनर को, कुशलता को, जो अपना क्षेत्र है उसमें कुशलता को प्राप्त करे, अदक्ष ना रहे, ये भी अशिष्टाचार है, सदवृत्त नहीं है। किसके अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा क्षेत्र है, जितना भी छोटा बड़ा, सीमित विस्तृत, उसमें अपनी दक्षता को प्राप्त करे, दक्षता के लिए लगा रहे, जहां जहां अपने को उसमें कमी पता लगती है दक्षता को बना के रखे, नहीं तो फिर जीवन में हमारी सफलता नहीं होती है। तो अदक्ष न रहे। फिर कहा न अदक्षिण, दक्षिणा दिए भी ना रहे, देने वाला रहे हमेशा। और भी कुछ बातें लिखी हैं इन्होंने, ईर्ष्या न करे, और फिर कुछ बातें और लिखी। एक लिखा कि न ब्राह्मणान परिवदेत, ब्राह्मणों की निंदा न करे, ज्ञानियों की, जो सज्जन है, ज्ञानी है, उनकी निंदा ना करें। थोड़े बहुत दोष सभी में हो सकते हैं, उन थोड़े दोषों को लेकर के हम निंदा पे उतर आए। श्रेष्ठ व्यक्तियों की, श्रेष्ठ व्यक्तियों की बड़ी बड़ी भूलें भी हम सहन करते हैं, करनी चाहिए,
हालांकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो दोष न होने दें, क्योंकि उससे दुष्प्रभाव अधिक आता है। बहुत अधिक विकृति है तो बताना होता है, लेकिन जब हमें पता है कि इसका अधिकांश ठीक है, अच्छा चल रहा है, देश समाज राष्ट्र के लिए, संस्था के लिए, परिवार के लिए अच्छा है, तो वहां फिर छोटी छोटी चीजों को लेकर के उसकी आलोचना न करें। तो ब्राह्मण यहां लिखा है, पढ़ाने वाले अन्य भी जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर के आलोचना नहीं करनी चाहिए। बहुत से व्यक्ति समाज में देखे जाते हैं कि उनके जिनकी आलोचना करते हैं, उन कहते हैं नहीं जी बाकी सब तो बहुत अच्छा है, 90%, 95%, तो 2-4 बातों को लेकर के इतनी कटु आलोचना करने लग जाते हैं उन व्यक्तियों की। अब दोष तो सब में ही होते हैं अपने अपने ढंग से, हम उसको लेकर दूसरों की क्यों आलोचना इतनी करें। तो न ब्राह्मणान परिवदेत। फिर कहा न गवाम दंडम उद्यच्छेद, गाय को डंडे से न मारे। यद्यपि पशुओं के लिए हम स्वीकार करते ही हैं भी दंडे न गो गर्दभो, उनका नियमन ही ऐसे होता है, लेकिन गाय के लिए इन्होंने विशेष रूप से कहा कि गाय को डंडा ना मारे। वैसे हाँक सकते हैं हम, डरा सकते हैं, थोड़ा हाथ उठा सकते हैं, नियंत्रित करते ही हैं, रस्सी आदि बांधते ही हैं, लेकिन जैसे कई पशुओं को हम डंडा मार करके करते हैं, बहुत जोर से लाठी मारते हैं, तो गाय के लिए इन्होंने मना किया है, ये अशिष्ट है। न गवाम दंडम उद्यच्छेद। फिर आगे कहा कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर आक्षेप ना लगाए, जैसे पीछे निंदा का कहा था, ब्राह्मणों की निंदा ना करे, ऐसे आक्षेप ना लगाए। कुछ वर्ग इन्होंने बताए हैं, तो उसमें एक तो कहा न वृद्धान, वृद्ध लोगों पे आक्षेप ना करे। आरोप ना, आक्षेप यही होता है, आरोप लगाना, निंदा भी कह सकते हैं उसको, पर आक्षेप ना करें। जो भी परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, जीवन बीत गया उनका लगभग, अब जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन उन पर आक्षेप ना करें। वृद्ध है, बस सम्मान पूर्वक उनका जीवन चले, उनकी पूर्ति हम करते रहें, पितरों को भोजन अन्न छादन आदि देते रहें, लेकिन उन पर आक्षेप नहीं करें, वो आक्षेप के लायक अब नहीं है। युवा हैं, साथ रहते हैं, उन पर हम आक्षेप कर लेते हैं आपस में, लेकिन वृद्धों के लिए ना करें। न वृद्धान न गुरुन, गुरुओं पे आक्षेप न करें, जो हमें पढ़ाते हैं गुरु लोग हैं उन पे भी आक्षेप न लगाएं। न गणान, और जो कुछ समूह होते हैं उन समूहों पे भी आक्षेप न लगाएं। ये कुछ पूरा वर्ग होता है, पूरा समूह होता है, अलग अलग समाज में वर्ग होते हैं, भिन्न भिन्न मान्यताओं वाले भी वर्ग होते हैं और भिन्न भिन्न कार्य करने वाले वर्ग होते हैं। जैसे कि अध्यापक है, अध्यापकों का एक वर्ग हो गया, जैसे कि इंजीनियर का एक वर्ग हो गया, जैसे कि चिकित्सकों का एक वर्ग हो गया, जैसे चालकों का, ड्राइवरों का एक वर्ग हो गया, साइकिल रिक्शा वालों का हो गया, सफाई कर्मचारियों का हो गया। ऐसे कार्य आदि के भेद से कुछ वर्ग बने हुए, ये व्यापारी हैं, ये किसान हैं। तो ऐसे जो वर्ग हैं इन पे आक्षेप ना करें, क्योंकि अनेक बार हम ऐसा आक्षेप करके पूरे समुदाय को ही दोषित कर देते हैं और उसका हमारे पे दुष्प्रभाव भी आता है, क्योंकि पूरा वर्ग गलत नहीं होता है, उसमें से बहुत से गलत होते हुए भी हम पूरे वर्ग पे आक्षेप ना करें। तो न गणान और न नृपान, राजा जो अधिकारी है उस पर भी आक्षेप ना करे। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सदर विवाद है। ओम शांति।